हेलो। राकेश, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे ऐसा भी क्या बिजी हो कि तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर सकते? ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, कैसे कैसे बात करूंगा तुमसे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ। सुनो, हेलो। चलो मुझे अपना लैपटॉप दिखाओ। अरे क्या मतलब, क्या दिखाओ? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें तुम आजकल कर रहे हो ना, मुझे क्या किसी को भी तुम पर भरोसा नहीं होगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। क्या मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीठ पीछे यहाँ पर घूम रहा हूँ? मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ। अब इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? गुस्सा नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा मैं? शादी से पहले तुम्हारी ये हाल है, शादी के बाद तो तुम मेरे घर से बाहर निकलवाना बंद करवा दोगी। राकेश, तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। मैं कहीं की बात कहीं नहीं लेके जा रहा। और देखो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है सब बात करने के लिए, बिजी हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और कल तुम छत पे भी नहीं आई, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वैसे क्यों कर रहे थे तुम मेरा बेसब्री से इंतजार? मिलना चाहता हूँ तुमसे, बेसब्र तो होऊंगा ना। मिलना तो मुझे भी है तुमसे। अच्छा एक काम करो, आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं फार्म हाउस, तो इवनिंग में मेरे घर 8 PM। व्हाट्स इट? ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा। वैसे मैं भी ना बेसब्री से तुमसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें दूरबीन से ज्यादा अच्छी लगती हूँ या फिर ऐसे? वो एक्चुअली ना उस दिन मैंने आपको टेरेस पे देखा तो मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पर अब तो ऐसा लगता है कि आपको रोज देखने की आदत हो गई है। चलो। अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ वो मुझे ना आप मेरा मतलब मुझे क्या अब मैं वो? अच्छा ये बताओ कि ऐसा क्या है मुझ में? आप मुझे बहुत पसंद हो। सोचो, दूरबीन से देखने के बाद तुम्हारा ये हाल है, पास आके देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मतलब मतलब तुम्हें मैं समझाती हूँ। फॉलो मी।
तू मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है? हाँ? हटो तुम। दिनेश! रुक 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा। इसकी लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी और इसे भी। साहब, मेम साहब का क्या करेंगे? उसे मैं देखता हूं। दिनेश, बोलो ना राकेश का है, बोलो ना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ना, चुपचाप इसी कमरे में पड़ी रहना। ज्यादा चूचापाट की ना तो तुझे पता है मैं कहां तक जा सकता हूं। ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं इस रूम में पड़ी रहूं, मैं पड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता दो ना राकेश कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? दिनेश! दिनेश! दिनेश, खोलो दरवाजा! राकेश का क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो ना। कितने यार हैं तेरे? एक भी नहीं। सच बोल वरना जान से मार दूंगा। बस कुछ दिन पहले बाहर मिला तो मुझे बताओ ना। कहाँ है राकेश? क्या किया तुमने उसके साथ? एक बात बता, अगर कोई मेरी बीवी को छुए, उसे प्यार करे, तो मुझे क्या करना चाहिए? बता बता, तू ही बता। शुक्र मना कि मैंने तेरे साथ भी वो नहीं किया जो उसके साथ किया। आज से तू वही करेगी जो मैं बोलूंगा, समझ गई? यहाँ तो ताला लगा है। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ, आपके किराएदार राकेश की मंगेतर। जी बोलिए, क्या काम था आपको? जी राकेश 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा है और घर पे भी कोई नहीं है। ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं दूसरी चाबी लेके आता हूँ, आप वहीं रुकिए। जी जी मैंने ही आपको कॉल किया था। जी देखिए ना, घर पे कोई भी नहीं है। ऑफिस में होंगे ना? नहीं, वो ऑफिस में भी नहीं है। 3 दिन से वो ऑफिस में नहीं है। मैंने वहां सबसे कॉल करके पूछ लिया। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। अरे ऐसा मत सोचो बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज ताला खोलिए ना, मुझे अंदर जाकर देखना है। ठीक है, 1 मिनट में खोल लेता हूँ। बैग भी खाली है, सारा सामान भी यही है। बाहर चलते हैं। हाँ। वहाँ कौन रहता है? वहाँ पे उर्वशी अपने पति के साथ रहती है। आप जानते हैं? लखनऊ में इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है। और उर्वशी
वो तो मिस लखनऊ रह चुकी है। इश्क और फिर शादी, उनके साथ इश्क हुआ और फिर शादी। राकेश कभी मिले उनसे? एक बार उर्वशी को राकेश के साथ बात करते हुए देखा था मैंने। हेलो। हाँ सोनिया। भैया, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ दिनों से राकेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या आपने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राकेश की लास्ट लोकेशन क्या थी? हाँ सोनिया। सोनिया देखो, मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ, पर ऐसा ना हो कि कंपनी को पता चल जाए और मेरी नौकरी चली जाए। भैया, आपकी कंपनी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुनो बेटा, वो देखो उर्वशी। थैंक यू अंकल, अब इसके आगे मैं सब देख लूंगी। उर्वशी ने खाना वाना खाया? क्या हो गया, अभी तक राकेश से बाहर नहीं निकली क्या? देखो जरा। हाँ जी बोलिए। जी, मुझे उर्वशी जी से मिलना है। वो तो घर पे नहीं है, बाहर गए हैं। है नहीं? लेकिन मैंने उन्हें भी छत पे देखा है। शायद वो आ गए होंगे। आप कौन? जी, मेरा नाम सोनिया है। ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। साहब, वो सोनिया नाम की एक लड़की आई है, वो मेम साहब से मिलना चाहती है। उन्हें कह दो कि उनकी तबीयत सही नहीं है। साहब, बात ये है कि वो मेम साहब को देख ली है। ठीक है, लेकर आओ उन्हें। आइए। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। मैं दिनेश हूँ, उर्वशी का पति। बोलिए, क्या काम था आपको? मुझे उर्वशी जी से कुछ बात करनी है। उर्वशी से क्या काम है? आप मुझे बताइए, वैसे भी उसकी तबीयत सही नहीं है। मुझे लगता है कि उर्वशी जी मेरे मंगेतर को जानती हैं। उसी सिलसिले में मुझे उनसे बात करनी है। मंगेतर? क्या नाम है आपके मंगेतर का? राकेश। वो आपके सामने वाले घर में रहते हैं और अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए हैं। 3 दिन से उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं। एक बार प्लीज, एक बार बात करा दीजिए। ठीक है, आप बैठिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हेलो। हाँ भैया, आप चेक करके बता सकते हैं कि राकेश की लास्ट कॉल लोकेशन यही है क्या? 1 मिनट रुको। लोकेशन ये नहीं है, पर एरिया इसी जगह के आसपास का दिखा रहा है। भैया, आप प्लीज राकेश का कॉल लॉग चेक कीजिए। क्या उसमें उर्वशी चौहान और दिनेश चौहान का नंबर है क्या? ये उन्हीं का घर है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ तुम वहाँ से तुरंत निकल जाओ और पुलिस स्टेशन में जाओ। वो लोग राकेश को ढूंढ लेंगे। भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। छत पे जाना जरूरी था क्या? मना किया था ना मैंने। और ये पल्लू ओढ़ के रख, वरना इसी पल्लू से ना गला घोट के मार डालूंगा। आई बात समझ में? और सुन, राकेश के बारे में कोई कुछ भी पूछे, जवाब ना होना चाहिए। थैंक यू। बैठो। जी सोनिया जी, पूछिए, आपको क्या पूछना था? आप इन्हें जानती हैं? जी नहीं, मैंने नहीं जानती। आप अभी कुछ दिन पहले इनसे मिली हैं और आप कह रही हैं कि आप इन्हें नहीं जानती। आई थिंक आपको कुछ गलत फहमी हुई है। और एक बात कहूँ कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। आप इन्हें जानती हैं, लेकिन आप झूठ। सोनिया जी प्लीज, आप आइए। ठीक है, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगी पुलिस के साथ।
क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी पत्नी झूठ बोल रही है। राकेश, मेरा पार्सल कैसा है? साहब, उसको जाने क्यों दिए? अगर वो पुलिस के पास चली गई तो? कोई बात नहीं, जाने दो। मुझे पता है आगे चल के मुझे क्या करना है। हाँ भैया, आप राकेश का कॉल लॉग चेक कीजिए। वो औरत जरूर कुछ छुपा रही है और सारा डिटेल मुझे व्हाट्सएप कीजिए। साहब, उस लड़की का क्या करना है? उसे मैं देखता हूँ। और मैम का? कर दो। कभी कभी ज्यादा हिम्मत भी ना तकलीफ दे जाती है। देखा, तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया। एक बात बता, तू मेरी घर तक पहुंची कैसे? और राकेश ने उर्वशी के बारे में क्या क्या बताया? मतलब मेरा शक सही था। आखिरी बार राकेश यहाँ आया था। तुझे कैसे पता चला? ये सच है ना? बोल। इतना चिल्ला क्यों रही है? राकेश थोड़ी यहाँ आएगा ये सब सुनने। वो तो गया, मार दिया मैंने उसे। वो क्या है ना, मेरी बीवी जो है उर्वशी, उसका कैरेक्टर थोड़ा ढीला है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडवेंचरस टाइप से। यहाँ वहां मुंह मारने की आदत पड़ गई थी। अब तू ही बता, किसी हस्बैंड को ये सब पता चलेगा तो वो चुप बैठेगा, बर्दाश्त कर पाएगा? तो मैंने क्या सोचा, उसके पर ही काट देते हैं। काट दिया, सिंपल। क्या करता मैं? मेरे घर में घुस के मेरी ही बीवी के साथ रोमांस करेगा, मैं चुपचाप बैठे देखूं? अरे मैंने तो मेरी बीवी को भी मारने का प्लान बना लिया था। तू भी नहीं बचेगा। और मुझे कौन पकड़ेगा? तू। अब क्या होगा? अब सबसे पहले मैं तुझे मार दूंगा, हाँ? और उसके बाद मैं अपनी बीवी को भी मार दूंगा। मेरे से बच के कहां तक जाएगी?